हरियाणा के झज्जर की एक साधारण सी दिखाई देने वाली रात। सड़क पर हल्की आवाजाही, दूर दूर तक फैली खामोशी, और उसी खामोशी के बीच सड़क किनारे खड़ी एक कार के अंदर बैठा एक युवक शायद अपने फोन में व्यस्त था या किसी का इंतजार कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत कुछ ही सेकंड की दूरी पर खड़ी है। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। दूर से तेज रफ्तार में आती एक कार सीधे उस युवक की गाड़ी के पास आकर रुकती है। कार रुकते ही उसमें से 4 हथियारबंद बदमाश बाहर निकलते हैं। उनके कदमों में डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से तय मिशन पर आए हों। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे और निशाना सिर्फ एक कार में बैठा युवक। कुछ ही सेकंड में बदमाशों ने युवक की गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लिया। युवक शायद समझ भी नहीं पाया होगा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी अचानक गोलियों की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। एक के बाद एक गोलियां चलाई जाने लगी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि बदमाश बिना रुके लगातार फायर करते रहे। बताया जा रहा है कि करीब 30 गोलियां चलाई गई और पूरी वारदात सिर्फ 10 सेकंड के अंदर खत्म हो गई। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि ऐसा हमला था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौत देने का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग डर गए। कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, तो कुछ दूर से ही ये खौफनाक मंजर देखने लगे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि फायरिंग इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई गैंगवार फिल्म का सीन चल रहा हो। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी, और इस हकीकत में एक इंसान अपनी जान गंवा रहा था। फायरिंग खत्म होते ही बदमाश उसी तेजी से अपनी कार में बैठे और मौके से फरार हो गए। पीछे रह गई गोलियों से छलनी कार, सड़क पर बिखरे कारतूस और खून से लथपथ युवक। कुछ लोग धीरे धीरे कार के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक की हालत गंभीर थी। लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। सड़क को घेर लिया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। जब पुलिस ने कार की जांच की तो हर तरफ गोलियों के निशान दिखाई दिए। शीशे टूट चुके थे, दरवाजे छलनी हो चुके थे और अंदर खून फैला हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से हमला किया गया, उससे साफ पता चलता है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने पहले से रेकी की थी और उन्हें युवक की लोकेशन की पूरी जानकारी थी। ऐसा माना जा रहा है कि ये हमला गैंगवार या पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। अब इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। फुटेज देखकर हर कोई दंग है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बदमाश कार से उतरते हैं, युवक की गाड़ी को दोनों तरफ से घेरते हैं और अचानक गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। पूरी घटना इतनी तेजी से होती है कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि हमलावर बेहद शांत तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। उनके चेहरे पर किसी तरह का डर या घबराहट नहीं दिखती। यही बात लोगों को और ज्यादा डरा रही है। सोचिए उस युवक के परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिस बेटे को उन्होंने प्यार से बड़ा किया, जिसके लिए सपने देखे। आज वही बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। एक मां जिसने अपने बेटे को सुबह हंसते हुए देखा होगा, उसे शायद कभी अंदाजा नहीं था कि रात तक उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। पिता जिन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए मेहनत की होगी, आज उसी बेटे की लाश देखकर टूट चुके होंगे। भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई सदमे में होगा। एक पल में पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, सवाल पूरे समाज का है। आखिर हमारे शहरों में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं? आखिर क्यों अपराधियों को कानून का डर नहीं रह गया? खुलेआम सड़क पर किसी को 30 गोलियां मार देना सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती देना है।
ये घटना बताती है कि अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस, कानून या समाज किसी का डर नहीं रहा। आज भारत के कई राज्यों में गैंगवार तेजी से बढ़ रही है। पहले ये घटनाएं सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब छोटे शहर और कस्बे भी अपराध की चपेट में आ रहे हैं। कई युवा जल्दी पैसा, नाम और डर पैदा करने के चक्कर में अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालना, गैंग बनाना और लोगों को धमकाना कुछ युवाओं के लिए फैशन बन चुका है। लेकिन वे ये नहीं समझते कि अपराध का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। फिल्मों और वेब सीरीज में गैंगस्टर लाइफ को जिस तरह दिखाया जाता है, उसका असर भी युवाओं पर पड़ता है। कई लोग अपराधियों को हीरो समझने लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में गैंगस्टर की कहानी का अंत हमेशा दर्दनाक होता है। या तो मौत या जेल, और सबसे ज्यादा दर्द झेलता है उसका परिवार। इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया है। आखिर अवैध हथियार अपराधियों तक पहुंचते कैसे हैं? इतनी आसानी से हथियार मिलना बेहद खतरनाक है। अगर अपराधियों के पास आधुनिक हथियार होंगे तो वे किसी भी समय किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सरकार, पुलिस को अवैध हथियारों के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। हथियार सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ना बेहद जरूरी है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। सीसीटीवी फुटेज एक बड़ा सुराग जरूर है, लेकिन सिर्फ फुटेज से मामला खत्म नहीं होगा। पुलिस को यह पता लगाना होगा कि हत्या के पीछे असली वजह क्या थी, कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे और क्या ये किसी बड़े गैंग का हिस्सा था। अगर अपराधियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ेंगे। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। अगर कोई बच्चा गलत संगत में जा रहा है, हथियारों की तरफ आकर्षित हो रहा है या अपराधी सोच विकसित कर रहा है, तो उसे समय रहते रोकना जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में भी युवाओं को कानून, नैतिकता और जिंदगी की असली कीमत समझानी होगी। आज जरूरत है कि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। हर संवेदनशील इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। गैंगस्टर और अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। सोशल मीडिया पर अपराध को बढ़ावा देने वाले कंटेंट पर भी सख्ती हो। सरकार को युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर देने होंगे ताकि वे अपराध की तरफ न जाएं। हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच हो। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। उन्हें ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए उदाहरण बन सके। साथ ही सरकार को गैंगवार के खिलाफ विशेष अभियान चलाना चाहिए। अपराधियों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनके नेटवर्क को खत्म किया जाना चाहिए और आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये घटना सिर्फ झज्जर की नहीं है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। अगर आज भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कल कोई और परिवार इसी तरह उजड़ जाएगा। हमें मिलकर ऐसा समाज बनाना होगा जहां कानून का डर अपराधियों के दिल में हो और आम इंसान बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। आखिर कब तक सड़कें गोलियों की आवाज से कांपती रहेंगी? आखिर कब तक माँ बाप अपने बच्चों को खोते रहेंगे? आखिर कब तक अपराधी खुलेआम कानून को चुनौती देते रहेंगे? अब वक्त सिर्फ दुख जताने का नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई का है, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी।